गुड मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। 7th क्लास हिंदी व्याकरण एवं रचना थी। आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 संधि। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? चैप्टर नंबर 4 संधि। ठीक है, देखिए संधि द्वारा शब्द रचना। सामान्य अर्थ में संधि समझौते को कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। बिल्कुल बच्चों, देखिए जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। देखो क्या बताया इसने, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, सु प्लस आगत स्वागत, महा प्लस ईश महेश, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। बच्चों दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है और उन नए शब्द के अंदर निकटवर्ती शब्द के अंदर कह रहे हैं निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनके निकट जो परस्पर मेल हैं वर्ण हैं उनसे क्या होता है उनसे कुछ परिवर्तन और कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। विकार मतलब कुछ जैसे अशुद्धियाँ और परिवर्तन मतलब कुछ चेंजेस आते हैं। तो उस चेंज को, उस विकार को, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में a प्लस आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए और ऊ प्लस आ वा, विसर्ग प्लस री अर वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है। फिर से देखो, उपयुक्त उदाहरणों में a प्लस आ प्लस ई ए, ऊ प्लस आ वा और विसर्ग प्लस री अर वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार है संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद। देखिए अब संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। आगे आपके आता है नया टॉपिक संधि विच्छेद कि संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे धर्मार्थ है ना बच्चों। अब धर्मार्थ का संधि विच्छेद अपन कैसे करेंगे कि किन वर्णों से मिलकर के बना है। कैसे? धर्म प्लस अर्थ, इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं ना भाई, निकटवर्ती अर्थ कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो अर्थ या शब्द बनते हैं उन शब्दों के अंदर उत्पन्न परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। तो इसने बताया जैसे धर्मार्थ है, धर्मार्थ को दो शब्द निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं, धर्म और उसका अर्थ। धर्म प्लस अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा। परमानंद, परम प्लस आनंद, दो शब्द है ना इसके अंदर, परमानंद के अंदर दो शब्दों के मेल से जाकर के बनाइए परम प्लस आनंद। क्या होगा? परम प्लस आनंद। ठीक है, आगे देखना संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन संधि। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का देखिए, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन, चलो बच्चों ये छोड़ो, आज आप जितना अपन ने आज पढ़ा है उसी के बारे में ध्यान दो। संधि के अपन ने तीन भेद पढ़े हैं ना, तीन में सबसे पहला नाम है स्वर संधि, है ना। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे परसों। आज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो फिर से देखते हैं अपन संधि। सुनो मेरी बात, मैं जो कहना चाह रही हूँ सुनो सारे बच्चे। संधि द्वारा शब्द रचना। सामान्य अर्थ में संधि समझौते को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्य अर्थ में संधि किसे कहा जाता है? समझौते का नाम है। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। हिंदी व्याकरण के अंदर बच्चों इसका संधि का अर्थ होगा दो या दो से अधिक वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कि जबकि
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उनमें दो निकटवर्ती मतलब बिल्कुल समीप वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। उस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। अब इसने कहा ना दो या दो से अधिक शब्दों के, देखो इसने बताया हिमालय का संधि विच्छेद करें तो इसमें दो शब्दों का परस्पर मेल है क्या, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय है ना, तो ये दो में शब्दों का मेल है ना, हिम प्लस आलय, तो इनको मिलाकर के क्या बन गया, हिमालय। आगे बनता है महेश शब्द आपको दिया हुआ, ये एक ही है, पर आपने कभी जाना है कि महेश जो है ना दो शब्दों का विकार है, मतलब दो शब्दों से जुड़कर बना है। महा प्लस ईश, क्या होगा इसमें, महा प्लस ईश, क्या हो गया, महेश। आगे आता है स्वागत। बच्चों अपन बोलते हैं स्वागत, वेलकम जिसे अपन कहते हैं। स्वागत पे आपको जाना है कि ये भी दो शब्दों का मेल है, कैसे, सु प्लस आगत। अब देखिए सु प्लस आगत। आगे से दिया राजर्षि। अपन राजर्षि है, अपन बोलने में तो ये एक शब्द आता है राजर्षि, लेकिन राजर्षि हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे, राज प्लस ऋषि, किसका होगा, राज प्लस ऋषि। समझ आया बच्चों। आगे इसने आपको बताया है कि निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहा इसने, निकटवर्ती वर्णों के सबसे निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में ए प्लस आ क्या होता है, आ, ठीक है, आ प्लस ई ए, उ प्लस आ वा, और विसर्ग प्लस री अर वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार है। संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है। संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है। अब देखो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। आगे इसने बताया संधि विच्छेद। अभी कह रहे हैं कि संधि द्वारा मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कह रहे हैं। मिले हुए वर्णों को मतलब जो दो शब्द अपन ने जोड़े हैं ना, जिनके परस्पर मेल से एक शब्द बना है, अब उसे अलग करना क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ अलग कर दिया ना, ये दो शब्द मिलकर के तो एक शब्द बना था धर्मार्थ। परमानंद, परम प्लस आनंद, दोनों अलग हुए ना, दो शब्द निकल के बना ना परमानंद। इसी तरीके से आगे इसने बताया हमारे को संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। अब इसने संधि के हमारे को तीन भेद बता दिए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये तीन भेद हमारे आए हैं। बच्चों इन तीनों भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे मंडे को। अब मैं ये चाहती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो संधि समझाई है हिंदी के अंदर, आप लोग प्लीज़ उसे पढ़ेंगे। 7th क्लास पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो फिर मेरा बोलना भी वेस्ट है। तो 7th क्लास अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, बाय।